हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास के पदार्थ है क्या वो शुद्ध हैं, क्या वो प्योर है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर सही से समझ में आए। एंड प्लीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस, यानी कि आपका सेकेंड चैप्टर साइंस का। तो हिंदी में क्या मतलब है इसका कि हमारे जो आस पास के पदार्थ है क्या वो प्योर है, क्या वो शुद्ध हैं। सो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क या घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर, जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर, यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जितने भी चीज़ हम खरीदते हैं या सॉल्ट या प्योर घी या मिल्क, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं पैकेट वाले मार्केट से या शॉप से, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो प्योर है या नहीं है। तो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटेन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी हम पैकेट्स वाली चीज़ें लाती हैं उस पर लिखा होता है प्योर है या नहीं है, तो उस पर वर्ड प्योर लिखा होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स लिविंग नो अल्टरेशन, यानी कि जो हमारे कॉमन लोगों के लिए कि प्योर का मतलब क्या है। जैसे हमने मिल्क ख़रीदा तो मिल्क में आपका कुछ उसमें और ना मिला रहे, बस मिल्क रहे, हमारे लिए ये है आपका प्योर का, हमारे लिए ये है मीनिंग। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड इज़ नॉट प्योर। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ओनली सिंगल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो दो सब्सटेंस से मिलकर बनाए कोई चीज़ तो वो प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। लेकिन हमारे लिए तो जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क में थोड़ा वाटर भी होता है, हमें पता है, फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, तो उसमें बेसिकली हमारे लिए वो प्योर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो प्योर नहीं है क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ अदर एलिमेंट और सब्सटेंस भी है। तो आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स, जैसे कि मैंने बताया। When a scientist says that something is pure, it means that all constituent particles of the substance are the same in their chemical nature, यानी कि अगर जैसे कि वाटर, फैट, प्रॉपर्टीज, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो जो साइंटिस्ट है वो नहीं कहेगा कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हमारे लिए तो वो प्योर है। इसलिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कोई भी चीज़ को वो प्योर कब कहते हैं, जब जैसे कि दो चीज़ की जब मिली भी हो तो उन दोनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, तब कहेंगे कि वो सब्सटेंस वो प्योर है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जब एक जैसे कि मिल्क है तो उसमें बस मिल्क के ही मॉलिक्यूल होने चाहिए, फैट या प्रोटीन या वाटर नहीं होना चाहिए, बस सिंगल सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तब वो कहेंगे कि हाँ ये चीज़ प्योर है। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड एज एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो सभी चीज़ किसी न किसी चीज़ मिक्सचर से बनी हुई है, कोई चीज़ प्योर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सोइल एक्स्ट्रा और ऑल ऑफ आर क्या है, मिक्सचर है सब के सब। जैसे सी वाटर तो उसमें भी नमक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मिली हुई है, वो प्योर तो सी वाटर नहीं है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें क्या है, ऑल ऑफ आर मिक्सचर। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज़ मिक्सचर। ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन करने के लिए आपके पेपर में, और आते ही हैं बेसिकली कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जिसमें दो से अधिक सब्सटेंस या एक से अधिक सब्सटेंस क्या है, यहाँ एक से अधिक सब्सटेंस मिलाकर जो सब्सटेंस बना हो वो क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of what? Evaporation. Evaporation से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, ओके।
However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into the chemical constituent. जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसे आप इवेपोरेट करके सोडियम क्लोराइड में बिल्कुल उसका पानी हटा दिया आपने, आपके क्रिस्टल फॉर्म में बच गया, तो सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें अब एक ही एलिमेंट बचा है, सोडियम क्लोराइड बस, ठीक है। तो सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मेटल दैट इज कंपोजिशन सेम थ्रू आउट। जैसे कि आपका शुगर का क्रिस्टल है, तो वो किससे बना होता है शुगर? ग्लूकोज से, ग्लूकोज कह ले आप इसे या सुक्रोज कह ले। तो शुगर जो है एक ही एलिमेंट होता है, जैसे कि नमक है, नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, से हमने यहाँ पे पढ़ा। शुगर एंड सोडियम क्लोराइड उसमें तो एक ही एलिमेंट होते हैं ना, बस नमक के पार्टिकल होते हैं या चीनी के पार्टिकल होते हैं बस, उसमें तो और कोई पार्टिकल नहीं होता। तो ये दोनों क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हुआ। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट अ सिंगल प्योर। जो सॉफ्ट ड्रिंक है आपके, जैसे कि कोको कोला या लिम्का है या आपके थम्स अप है, तो ये बिल्कुल सिंगल सब्सटेंस से तो नहीं बना, इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, कलरिंग मिक्स होती है, केमिकल्स मिक्स होते हैं एंड फ्लेवर के लिए और चीज़ें मिक्स होते हैं। तो ये सिंगल सब्सटेंस आप इसे यानी प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि कोई भी सोर्स हो, लेकिन अगर कोई जैसे दो सब्सटेंस से भी कोई चीज़ बनी हो लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो सेम कहेंगे साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस है। अगर उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तब हम कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है प्योर नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या कंटेन करती है? मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.1। लेट्स डिवाइड द ग्लास इनटू ग्रुप्स ABCD, यानी कि 4 ग्रुप्स लेने आपको ABCD। ग्रुप A टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें डालना है, ठीक है। 50 ml वाटर में आपको 1 स्पैचुला यानी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है। फिर आपको B में भी लेना है 50 ml, फिर उसमें 2 चम्मच डालने हैं कॉपर सल्फेट। C एंड D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट। मान लीजिए C में आपने 3 डाल लिया और D में आपने 5 डाल लिया, ठीक है। एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, ठीक है। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। और आप उसमें कॉपर सल्फेट में पोटेशियम परमैंगनेट भी मिला लिए, ठीक है। फिर दोनों को मिक्स कर दिया। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन द कलर एंड टेक्सचर। फिर आपको देखना है कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। तो A और B में क्या है आपका? उसमें बस कॉपर सल्फेट है, उसमें बस एक ही कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? नीला होता है, ब्लू होता है। तो उसमें तो एक ही एलिमेंट लिया हमने, बस कॉपर सल्फेट लिया, उसमें हमने CuSO4। तो वो जो है आपका एक कलर देगा आपको, बस ब्लू देगा। तो वो आपका क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि उसमें हमने बस एक एलिमेंट लिया है। अदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर आर होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छी तरह से घुल जाना बिल्कुल क्या कहलाती है? होमोजेनियस मिक्सचर कहलाती है। कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। Though both our groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color the solution is different. They show that the homogeneous mixture can have a variable composition. अब आपने एक में 1 चम्मच लिया और दूसरे में 2 चम्मच लिया, तो जब 1 चम्मच वाले में थोड़ा लाइट ब्लू होगा और 2 चम्मच वाले में थोड़ा डार्क ब्लू होगा, तो उसकी जो कलर है वो क्या करेगी? वेरी करेगी, यानी डिफरेंट होगी। तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर का जो कलर कंपोजिशन है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा ना। ग्रुप C एंड D हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर, क्योंकि आपने उसमें कॉपर सल्फेट भी लिया है और उसमें प्लस में क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट भी लिया है, KeMgO4 आपका पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। तो उन दोनों को मिक्सचर लिया है विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो वो ब्लू कलर में तो नहीं होंगे, क्योंकि दो आपने कंपोनेंट लिया है, तो वो अपना अलग कलर शो कर देगा। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिंग्स, salt and sulfur and oil
वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो आपका लिक्विड और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो अच्छी तरीके से घुल जाता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता लिक्विड में। लेकिन जो आपका जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें दिखती है, जैसे कि वाटर और ऑयल का लेंगे तो ऑयल का ड्रॉपलेट्स आपका ऊपर ही रहेगा लेकिन वाटर नीचे, वो दोनों अच्छी तरीके से घुलते नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो हमने 2 टाइप्स के मिक्सचर पढ़े आपने, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एक्टिविटी 2.2 में क्या कहा इन्होंने, लेट्स अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4। फिर आपको ABCD लेना है, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल इच ग्रुप। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है आपको ग्रुप A में, 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप B में लेना है, चॉक पाउडर लेना है C में, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड इंक D में लेना है। A और B में तो सेम लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, लेकिन C में क्या लेना है आपको, चॉक पाउडर, एंड D में क्या लेना है, मिल्क, और उसमें थोड़ा सा इंक डालना है। इच ग्रुप शुड एड गिवन सैम्पल इन वाटर स्टिर प्रॉपरली यूजिंग ग्लास रॉड। और चारों में से थोड़ा थोड़ा, चारों में ABCD में क्या थोड़ा थोड़ा वाटर मिलाना है और फिर मिक्स करना है। आर पार्टिकल्स इन मिक्सचर विजिबल, यानी कि आपने कॉपर सल्फेट लिया उसे अच्छे से मिलाया तो उसमें पार्टिकल्स जो कलर दिख रहे होंगे, पार्टिकल्स भी थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। लेकिन आप मिल्क और इंक देखते हैं तो उसमें आपके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। अच्छे से अगर मिला देंगे आप कॉपर सल्फेट तो उसका पार्टिकल भी आपको नज़र नहीं आएगा। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ईच टॉर्च दो द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट विद द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। यानी कि आपने ग्लास लिया, उसमें एक लाइट जाने दिया तो क्या वो दिखेगा लाइट, उसके जब इसके अंदर पास आउट हो रहा है ग्लास के अंदर आपको लाइट दिख रही है नहीं दिख रही है। Leave the mixture undisturbed for the few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable? Do not particle begin the settle down after time. Filter the mixture. Is there any residue? Filter. यानी कि आप कुछ देर तक उसे छोड़ देते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल होंगे तो अंदर जाकर बैठ जाएंगे, फिर वो क्लीन दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपने इससे आपको ये डिस्कस करना है कि ग्रुप A एंड B हैव अ गोट अ सोल्यूशन, ग्रुप C गोट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप D गोट अ कोलाइडल सोल्यूशन। A और B में तो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों मिक्स हो गया, इसलिए उसमें हमें सोल्यूशन मिला। C में हमने क्या लिया था, चॉक पाउडर लिया था, चॉक पाउडर अच्छे से नहीं घुलता वाटर में तो सस्पेंशन मिला हमें, क्योंकि उसमें हमें पार्टिकल नीचे बैठे मिले होंगे आपको, अगर आप उसे छोड़ दिए होंगे, फिल्टर करे होंगे तो उसमें हमें सस्पेंशन मिला। लेकिन आपको ग्रुप D में अगर आप इंक और मिल्क को अच्छे तरीके से मिला देते हैं, 2 तरह का सोल्यूशन को आप एक साथ मिलाते तो वो क्या कहलाती है, कोलाइडल सोल्यूशन कहलाती है। अगर उसमें आप लाइट पास करेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। तो हमने 3 चीज़ इस एक्टिविटी से निकाली। एक तो हमें सोल्यूशन मिला, क्योंकि हमने जब कॉपर सल्फेट और वाटर को अच्छी तरीके से मिला दिया तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा, वो फिर बस ब्लू कलर दिख रहा और कुछ नहीं, तो वो आपका सोल्यूशन हो गया, ना ही पार्टिकल दिख रहे आपको। फिर थर्ड में चॉक पाउडर मिलाया तो हमें सस्पेंशन मिला, क्योंकि उसमें जो चॉक पाउडर है अंदर तह में बैठ गया ग्लास के। फिर हमने D में क्या लिया, कोलाइडल सोल्यूशन मिला, क्योंकि 2 डिफरेंट सोल्यूशन लिया, एक मिल्क लिया एक इंक लिया, तो दोनों तरह अलग अलग सोल्यूशन को मिलाना जब बनता है एक सोल्यूशन, उसे कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। मिल्क भी एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है। तो नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन इन द फ्लोइंग सेक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम ये पता करना है कि बेसिकली व्हाट इज़ सोल्यूशन, सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, दिखता नहीं है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सोल्यूशन बनाते होंगे, देखा होगा। लेमन डी जैसे सोडा वाटर सोल्यूशन आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ सोल्यूशन एज सॉलिड दैट कंटेन ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। यानी कि हम सोच सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड का सोल्यूशन सॉलिड भी सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी सोल्यूशन हो सकता है, गैस भी सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड गैस भी सोल्यूशन हो सकता है। इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन, जैसे कि एलॉयज़ आपका क्या होता है, एंड गैसियस सोल्यूशन एयर,
जैसे कि एलॉयज़ आपका मेटल का सॉल्यूशन होता है। मेटल टू मेटल मिक्सचर क्या कहलाते हैं? एलॉयज़ कहलाते हैं। एक तरह का वो भी सॉल्यूशन ही हुआ क्योंकि वो मिक्सचर है। एयर क्या, एयर में आपका एक गैस तो नहीं रहता, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब होता है, तो एयर भी गैस का सॉल्यूशन है। सो इन सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जांपल लेमन टी स्टेट्स सेम थ्रू आउट, यानी कि लेमन टी का टेस्ट है वो कल पिए या आज पिए या कुछ देर बाद पिए, उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल थ्रू आउट द सेम होगा, थोड़ा सा पियो या ज़्यादा पियो। दिस शोज द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोल्यूशन। ये क्या शो करता है कि जो आपका सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल है सोल्यूट के बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया है। अब एलॉयज़ आपके पेपर में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन कि एलॉयज़ क्या होते हैं, डेफिनेशन बताओ। तो एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आयरन और प्लस में एल्युमिनियम का मिक्सचर मान लीजिए, या आपका गोल्ड एंड कॉपर का मिक्सचर मान लीजिए, तो इसे आप फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते ना, इसके लिए आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा, फिर केमिकली अलग करना पड़ेगा। बट स्टील एंड एलॉय इज कंसिडर एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास, तो इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आपको कि एलॉयज़ क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल। तो ब्रास बता सकते हैं आप, गोल्ड बता सकते हैं, गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है उसमें भी आपका कॉपर मिक्स होता है। फिर हम पढ़ने वाले इसके क्या प्रॉपर्टीज। अ सोल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो सोल्यूशन के पास सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सिंपल फॉर्मूला लिखे, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, इन दोनों को मिलके बनता है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो चीज़ लार्ज यानी कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट कहलाता है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि हमने चीनी और पानी का घोल बनाना है, तो चीनी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और पानी ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे जो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया और जो आपका शुगर हो गया वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं हमें। एग्जांपल्स क्या है आपके, अ सॉल्यूशन शुगर इन वाटर इज सॉलिड एंड इन लिक्विड सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन वाटर क्या आप, शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution, solid in liquid solution है बेसिकली, क्योंकि solid आपका जो शुगर है सॉलिड वो लिक्विड में घुल रहा है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है आपका एक शुगर इन वाटर सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल हैज़ अ टिंचर आयोडीन। आपका जो आयोडीन है वो आपका यहाँ पे सॉल्यूट है, अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे नीचे दे रखा है। तो आपका आयोडीन हैज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड हैज़ अल्कोहल इज़ अ लिक्विड, तो ये भी एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। यानी कि आपका जो आयोडीन है वो आपका सॉल्यूट है और अल्कोहल है जो आपका सॉल्वेंट है। टिंचर आयोडीन में बता देती हूँ क्या होता है, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि टिंचर आयोडीन क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन इज एग्जाम्पल ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है। यानी कि अब गांव वगैरह से अगर हैं तो गांव में एक, नहीं तो यहाँ भी शहरों में भी, जो आँख रेड हो जाती है, आँख में कोई दर्द वगैरह होता है, तो एक छोटा सा निप्पल टाइप का यूँ इस टाइप का दुकान में मिलता है, जिसे बोलते हैं टिंचर आयोडीन। हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, जिसे आँखों में लगाया जाता है। बेसिकली एक निप्पल टाइप इसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसके अंदर जो भरा होता है वो चीज़ होती है टिंचर आयोडीन, यानी कि आयोडीन और अल्कोहल होता है, जिसे आँख में लगाने के बाद आराम हो जाता है अगर आपके आँख रेड हो गए तो ये होता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। जो भी आपके वाटर्स जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, आपके मैंगो, माज़ा, स्लाइस या आपके कोला या आपके थम्स अप, सब में जो होता है
एयर होते हैं, यानी कि जैसे कि थोड़ा सा ऊपर का बॉटल खाली होता है, उसमें क्यों खाली होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ताकि उसका जो प्रेशर है वो बाहर ना आ जाए, बॉटल खुल के उसे एक बैलेंस बना के रखता है। तो आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि सोल्यूट फॉर्म में थोड़ा सा रहता है, लेकिन पूरे बॉटल में क्या भरा होता है आपका, लिक्विड भरा रहता है। बस थोड़े से बॉटल पे आपका ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या आपका गैस किस में डिजॉल्व है, लिक्विड में, तो ये गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है आपका। तो यहाँ पे गैस क्या हो गया, कम अमाउंट में तो सोल्यूट हो गया, और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में तो ये सॉल्वेंट हो गया आपका। फिर आपका एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। एयर क्या है, उसमें गैस है, जैसे कि मैंने बताया कि गैस ही गैस है, उसमें एयर में आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी अदर गैसेज है। तो गैस, एयर क्या आपका गैस एंड गैस का मिक्सचर है, गैस एंड गैस सोल्यूशन है। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज सेम है, गैस गैस ही बस, सॉलिड लिक्विड होता, विच इज अगर पूरा तरीके से घुल जाता वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता। इट्स टू मेन constituent are oxygen 21% है, नाइट्रोजन 78% है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 0.03%। अब आपके पढ़ने आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक प्रॉपर सोल्यूशन होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए उसके पास। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूशन क्या है आपका, होमोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर, यानी स्मॉलर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए किसी भी सोल्यूशन का पार्टिकल। सो दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि उसे आप नंगी आँखों से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी आपको देखने के लिए उसके पार्टिकल के। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, यानी कि जैसे कि मेरे ऊपर एक्टिविटी में पढ़ा है हमने कि उसमें अगर आप ग्लास के बिकर में उसमें से लाइट गुजारते तो आपको यहाँ पे लाइट नहीं दिखती बिल्कुल फैलती हुई, बस आगे जा कर के वो फैलती हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण हमें विजिबल ही नहीं होते नेक्ड आई, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, द पाथ ऑफ द लाइट नॉट विजिबल इन सोल्यूशन, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल जो है मिक्सचर नहीं कर सकते आप फिल्ट्रेशन के थ्रू। जैसे कि आपने शुगर और वाटर का सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो आपका शुगर जो है वाटर में तो बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया ना, अब उसे फ़िल्टर करके तो नहीं ना आप दोबारा से फ़िल्टर करके उसे आप अलग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसे मेल्ट यानी कि उबालना पड़ेगा, फिर आपको इवोपरेट करनी पड़ेगी, फिर आपको क्रिस्टल मिलेगी आपको शुगर के। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द अनडिस्टर्ब देन इट इज़ स्टेबल, अगर आप इसे बिना छुए रख देते हैं शुगर सोल्यूशन को तो इनके जो पार्टिकल है अंदर आपको नहीं बैठे दिखेंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड इसके कुछ फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के में पूछे जाते हैं 100%। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैप्टर समझ में आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी और जल्द लेके आऊँगी। बाय बाय।